जलपरी और समुद्र का दिल। एक ज़माने में गहरे नीले समुद्रों के नीचे गहरे समुद्र में एक साम्राज्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वहाँ सभी प्रकार की समुद्री जीव और यहाँ तक कि बहुत सुंदर मछली परी भी रहती थी। एक दिन राज्य की मछली को समुद्र के सबसे रहस्यमय हिस्से में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर इतना सुंदर था कि मछली उत्साहित हो गई और वो उसे पानी के नीचे के राजा पोसाइडन के पास ले जाना चाहती थी। हालांकि ये छोटा सा दिखने वाला पत्थर वास्तव में बहुत भारी था, इसलिए मछली इसे रेत से नहीं ले सकती थी। वे तुरंत गहरे समुद्र के साम्राज्य में लौट गई और राजा पोसाइडन को इस अजीब चीज के बारे में बताया। बाद में पोसाइडन अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए उस रहस्यमय स्थान पर गए जहां मछली ने उन्हें बताया था। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, उन्होंने 3 की गिनती की और अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करते हुए एक शक्तिशाली जोरदार विस्फोट किया, लेकिन ये पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही पोसाइडन पत्थर को करीब से देखने के लिए उसके पास पहुंचे, वो चारों तरफ से चमकने लगा और पत्थर की आत्मा प्रकट हो गई। पोसाइडन ये जानकर दंग रह गया कि वो कहाँ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो राजा पोसाइडन, ये पत्थर हमारे सागर का दिल है और मैं इसकी आत्मा हूँ। यदि आप इसे हिलाते हैं तो समुद्र, झीलें और यहाँ तक कि नदियाँ भी अपना सुंदर नीला रंग खो देंगी। पानी के नीचे के सभी जीव गायब हो जाएंगे और पहले जैसा कुछ नहीं हो सकेगा। आपका मतलब ये पत्थर समुद्र का दिल है क्या? हाँ, दिल को हिलाओगे तो सारा पानी के नीचे का जीवन रुक जाएगा। पोसाइडन को चेतावनी देने के बाद समुद्र के दिल की आत्मा अचानक गायब हो गई। जो कुछ रह गया वो था उस खूबसूरत पत्थर की चमक। उस दिन के बाद राजा पोसाइडन ने शपथ ली कि वो समुद्र के दिल की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। उनमें से एक वेगा नाम की पोसाइडन की ऑक्टोपस बहन थी। समुद्री डायन वेगा का हमेशा एक ही लक्ष्य होता था और वो था पूरे गहरे समुद्र के साम्राज्य पर कब्जा करना और समुद्र के दिल को पाना। इस तरह वो बुराई के साथ समुद्र की दुनिया पर राज कर सकती थी और वो सब कुछ भी प्राप्त कर सकती थी जो वो चाहती थी। मुझे बदलाव की गंध आती है सांप। कैसी गंध मेरी आका? मैं कुछ समझा नहीं। जीवन के भाग्य को निर्धारित करने वाली खुशबू सांप, सागर के दिल की खुशबू। क्या समुद्र का दिल महक रहा है मेरी आका? तुम कुछ नहीं समझते सांप। आप सही कहती हैं मेरी आका। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या नहीं समझ पाया। बेशक वे नहीं समझेंगे। हाँ, कोई नहीं समझेगा। अच्छा किया स्नेकी। क्या मेरी आका? भेष का जादू। हाँ, भेष से मैं नन्ही मछली परी आर्या में बदल जाऊंगी और समुद्र के दिल को खोज लूंगी, फिर राज्य को अपने कब्जे में ले लूंगी। समुद्री चुड़ैल वेगा ने मोती के ग्लोब को 2 बार छुआ और अपने मुंह से जादुई मंत्रों को पढ़ा।
बबल बबल, जिगली मिगली पॉफ। वेगा अचानक नन्ही जलपरी आर्या में बदल गई और अब मैं बिल्कुल राजकुमारी आर्या जैसी हो गई हूँ। सुंदर पूंछ। जब वो गुफा से निकल रही थी, वेगा ने सांप को अपने पीछे न आने की चेतावनी दी। गुफा में रहो सांप, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो पूरी योजना पलट जाएगी। फिर वो गहरे समुद्र के साम्राज्य की ओर तैरने लगी। तभी नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी और बड़ी व्हेल विली, आर्या के सबसे करीबी दोस्तों ने उसे आर्या समझकर उसका अभिवादन किया। आर्या, तुम्हें यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम ठीक हो आर्या? चलो फिश पार्क में चलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। वैसे भी फिश पार्क बेबी फिश के लिए है। लेकिन हम तुम्हारे साथ पार्क में खूब मस्ती करते थे। पुरानी बात थी। जाओ और इस मोटी व्हेल के साथ मजे करो। मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं तुम जैसों के साथ और पार्क में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। बाय। नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी और व्हेल विली आर्या के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी। विली, कितना अजीब है कि आर्या ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्या ऐसा कुछ है जो उसने हमें नहीं बताया? अगर हम प्रिंस एडवर्ड से बात करें तो शायद हम पता लगा सकें। इसलिए दोनों दोस्त पृथ्वी पर समुद्र के किनारे बने महल की ओर तैरने लगीं। वेगा ने नन्ही जलपरी आर्या के वेश में चुपके से गहरे समुद्री राज्य में प्रवेश किया। उसकी बहनों ने बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया, जबकि वेगा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आर्या, क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ क्या? हर कोई मुझसे क्यों पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हूँ? आप लोग मुझे बोर कर रहे हैं। मेरा भाई, मेरा मतलब मेरे पिता, कहाँ है मेरे पिता? मुझे बताओ। आर्या, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ठीक है, मत बताओ, मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगी। जाओ। वेगा ने आर्या की मछली बहनों को छोड़ दिया और पोसाइडन को ढूंढने चली गई। नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी और ग्रेट व्हेल विली महल के किनारे पर पहुंचे। राजकुमार एडवर्ड! राजकुमार एडवर्ड! जब राजकुमार ने उनकी आवाज सुनी तो वो तुरंत घाट के छोर पर आए। डॉल्फी, विली, प्रिंस एडवर्ड, क्या आर्या को कुछ हो गया? वो आज सबके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। आर्या तो आज पानी में गई ही नहीं। वो पूरा दिन मेरे साथ ही महल में थी। हाँ? नन्ही जलपरी ने जब प्रिंस एडवर्ड को घाट पर अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ बात करते देखा तो वो तुरंत उनके पास आई। हाँ, आर्या? यदि तुम यहाँ हो तो वो दूसरी कौन है जो आर्या की तरह दिखती है और सबसे बदतमीजी कर रही है? असली जलपरी आर्या बहुत हैरान थी जब उसे पता चला कि पानी के अंदर एक और आर्या है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, चलो चलें। आर्या जल्दी से घाट से समुद्र में कूद गई और उसके मानव पैर मछली की पूंछ में बदल गए। वो तेजी से गहरे समुद्री राज्य की तरफ तैर गई। लेकिन जब तक नन्ही परी राज्य में पहुंचती, वेगा आर्या के भेष में पोसाइडन को पहले ही ढूंढ चुकी थी। ओह, मेरे प्यारे राजा पिता, मैं सिर्फ एक बार सागर के दिल को देखूंगी, प्लीज। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो आर्या? मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ। लेकिन प्लीज, प्लीज, मैंने कहा प्लीज। जब वेगा अपनी बुरी शक्तियों का उपयोग करने वाली थी, असली परी आर्या पहुंच ही गई। आर्या, ये सब क्या चल रहा है? तुम में से कौन असली है? पिताजी, मैं असली हूँ। वो समुद्री चुड़ैल वेगा है।
ओ नहीं नहीं मेरे राजा पिता, मैं असली हूँ। राजा पोसाइडन इतने भ्रमित थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी असली बेटी कौन सी है। वो आपको बरगलाने की कोशिश कर रही है पिताजी। चलिए सागर के दिल में चलते हैं। समुद्र का दिल? मैं तुम्हें इसे कभी नहीं छूने दूंगी वेगा, कभी नहीं। उसी पल पोसाइडन ने महसूस किया कि समुद्र के दिल की रक्षा करने की कोशिश कर रही आर्या उसकी असली बेटी थी। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और दूसरी आर्या की ओर इशारा किया और बिजली के तेज प्रहार से वेगा का असली चेहरा सामने आ गया। नहीं नहीं, मेरा जादू टूट गया। अब तुरंत अपनी गुफा में चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और चोट पहुंचाऊं वेगा। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। समुद्र का दिल मेरा होगा, मेरा। समुद्री चुड़ैल वेगा ने अपने अंतिम शब्द कहे और गहरा समुद्री राज्य छोड़ दिया। राजा पोसाइडन और उनकी प्यारी बेटी आर्या ने कसम खाई कि वे हमेशा समुद्र की आत्मा और दिल की रक्षा करेंगे, क्योंकि खास तौर से अच्छे लोग जानते हैं कि जीवन के लिए एक छोटा पत्थर भी कितना कीमती हो सकता है।